हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम पढ़ेंगे पोयम सीता, जो कि लिखी है पोएट तोरू दत्त ने। तोरू दत्त एक फेमस इंग्लिश इंडियन पोएट हैं। उन्होंने ये पोयम सीता को 22 लाइन्स में कंपोज किया है। सीता रामायण के कैरेक्टर के बारे में बताया है। पोयम के स्टार्टिंग में 3 बच्चे एक अंधेरे रूम में बैठे हैं और उनकी माँ उन्हें एक स्टोरी सुना रही है जो सीता जी के बारे में है। जो स्टोरी सुन के उनके बच्चे काफ़ी उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं, इसलिए माँ वो पोयम जल्दी ख़त्म कर देती है। अब हम जानेंगे पोएट तोरू दत्त के बारे में। उनका जन्म 4 मार्च 1856 को हुआ था और उनकी डेथ 30 अगस्त 1877 को हुई थी। वो एंग्लो इंडियन पोएट है। उन्होंने बंगाली ट्रांसलेटर में भी कुछ काम किया है। वन ऑफ द फाइंडिंग फिगर्स ऑफ एंग्लो इंडियन लिटरेचर। फेमस वर्क है उनका अ शीप ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, एन एशियन बैलेड एंड लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान। अब दोस्तों, हम पोयम की शुरुआत करते हैं। पोयम के स्टार्टिंग में पोएट ने कहा है 3 हैप्पी चिल्ड्रन इन एन डार्क रूम, यानी तीन खुश बच्चे एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, रात का समय है। वॉट डू दे गेज ऑन विद वाइड ओपन आइज, वो क्या देख रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी आँखों से। वो अपनी माँ की स्टोरी सुन रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आँखें ओपन हैं। अ डेंस फॉरेस्ट वेयर नो सनबीन क्राइज, एक घना जंगल है जहाँ पे सूरज की किरणें भी नहीं पड़ रही हैं। एंड इन इट सेंटर अ क्लियर स्पॉट देयर ब्लूम, और उसके बीच में एक खाली जगह है, एक खाली स्थान है। देयर ब्लूम जाइनेटिक फ्लावर्स ऑन क्रीपर्स दैट एम्बेरस टॉल ट्रीज देयर इन अ क्वाइट लूसिड लेक। इसका मतलब है गैंटिक मतलब बड़ा बड़ा और क्रीपर्स मतलब लतें। लतों पे फूल खिलते हैं जो कि पेड़ों से चिपटी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो उसे हग कर रही है। एक लूसिड लेक है, एक शांत और एक साफ लेक है वहाँ पे। द वाइल्ड स्वॉन्स ग्लेन देयर विवरिंग फ्रॉम द ब्रेक, वहाँ पे स्वन हैं जो पानी में तैर रही और पंख अपने फड़फड़ा रही हैं। द पीकॉक स्प्रिंग्स देयर हर्ड्स ऑफ वाइल्ड डियर रेस, वहाँ पे पिकॉक हैं जो आगे बढ़े हुए हैं और डियर का झुंड है जो आपस में रेस लगा रहा है। देयर पैचेस ग्लीम विद येलो वीविंग ग्रेन, वहाँ पे पीले पीले गेहूँ है जो शाइन कर रही है। देयर ब्लू स्मोक फ्रॉम स्ट्रेंज अल्टर राइस अ लाइट, वहाँ पे एक अल्टर है, एक रिलीजियस प्लेस है जहाँ से नीला धुआं उठ रहा है, जैसे मानो कोई हवन कर रहा हो। यानी वहाँ पे इंसान रहते हैं क्योंकि गेहूँ उग रही है, हवन हो रहा है। देयर डूल्स इन पीस द पोएट एंक्रोआइट, मतलब वो एक शांति की जगह है, वहाँ पे ऋषि मुनि है। ऋषि मुनि को यहाँ पे वाल्मीकि को दिखाया गया है। बट हु इज़ दिस फेयर लेडी नॉट इन अ वेन शी वाइप्स, ये कौन लेडी है जो रोए जा रही है, पर इसका रोना बेफालतू नहीं है, ये एक किसी वजह से रो रही है। एट वेरी टीयर शी सेड टीयर्स फ्रॉम द 3 पेयर्स ऑफ यंग आइज फॉलन अमी, मतलब 3 बच्चे और हैं जिनकी आंखों में से वही आंसू बह रहे हैं। एंड बोरो इन सोरो द 3 यंग हेड्स, मतलब दुख दर्द में वो 3 सर भी झुके हुए हैं। इट इज़ एन ओल्ड स्टोरी, ये एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी कहानी है। विच हैज़ इवोक सैड सीता फ्रॉम द पास्ट, मतलब ये एक वो कहानी है जिसने सीता को उसकी पास्ट की याद दिला दी और सीता अब दुख में है। इस बाय मदर संग, ये कहानी एक माँ ने सुनाई है, ये पोएम एक माँ ने गाई है। दिस हर्स्ट एट लास्ट एंड मेल्ट द पिक्चर फ्रॉम साइड, या माँ ने अब वो कहानी बंद कर दी है, एंड कर दी है, क्योंकि चिल्ड्रन की आंखों में आंसू आ चुके हैं और वो अब इतना सोचने लगे हैं कि अब वो पूरी रात यही सोचते रहेंगे जब तक सुबह नहीं हो जाती। Yet shall they dream of until the day when shall those children by their mother's side
गैदर आर्मी असर वेस्ट इन इवन टाइम। यानी ये कहानी सिर्फ सीता जी के बारे में नहीं बल्कि तोरू दत्त के खुद के बारे में भी है। ये कहानी वो अपने भाई बहन के लिए कहती है जिनकी डेथ हो चुकी है।